डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पेपर 6 में जो हमारा है इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण જે પેપરનું નામ છે उस पेपर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू मेथड જે ખરી એના લક્ષણો કયા કયા છે તેના વિશે આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ। तो સૌથી પહેલાં तो ये समझ लो कि इंटरव्यू मेथड શું છે। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो इंटरव्यू मेथड है वो क्या है। तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च दो टाइप की होती है, एक तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है या तो फिर एक वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि એટલે કે સંખ્યાત્મક અને ક્વોલિટેટિવ એટલે ગુણાત્મક। આ બે પ્રકારની સંશોધન પદ્ધતિઓ છે। આમાંથી जो જે સંશોધક જે છે जो हमारा जो रिसर्च स्कॉलर है या एक्सपर्ट है वो चाहता है कि उसको क्वांटिटेटिव मेथड से स्टडी करना है। એને કઈ મેથડથી સ્ટડી કરવું છે? ગુણાત્મક પદ્ધતિ એને અભ્યાસ કરવો છે। तो એના માટે ત્યાં આગળ એક प्राथमिक माहितीનું एकत्रीकरण કરવા માટે जिसके लिए प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करने के लिए इंटरव्यू मेथड एक मेथड है जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, वैसे तो जो चेकलिस्ट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के चेकलिस्ट होते हैं जो हम जाके पूछते हैं। जी चेकलिस्ट એટલે પ્રશ્નોની એક યાદી હોય છે, બરાબર। और शेड्यूल हो सकता है या तो फिर विजिटिंग गाइड्स जिसको हम बोलते हैं, वो गाइड में भी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन कुछ फर्क है, वो बाद में हम समझेंगे, उसका स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तब कि भाई अनुसूची શું છે, મુલાકાત માર્ગદર્શિકા શું છે, એના વિશે આપણે પછી સમજીશું। પણ અત્યારે એટલું સમજો कि भाई आज ये जो अनुसूची है या फिर जो हम शेड्यूल कहते हैं शेड्यूल है या तो फिर इंटरव्यू गाइड है, उसको लेकर जो हमारा रिसर्च स्कॉलर है वो जाता है फील्ड वर्क में, या तो फिर एक्सपर्ट है, रिसर्चर है, वो जाता है, फिर वो रूबरू मुलाकात करता है। वो कैसे इंटरव्यू करता है, वो सामने वाले के सामने, और उसको पूछता है कि भाई ये क्या है, ये कैसे है, और इसे किस तरह से, और क्वेश्चन पूछता है और उसके आंसर लेता है। तो ये जो इंटरव्यू यानी क्या हुआ कि वो सामने वो है, इधर के सामने ये एक बाजू क्या है, कौन है, एक बाजू जो डिटेल देने वाला है वो है, एक बाजू कौन आप है तो क्या एक बाजू इंटरव्यूअर है એટલે કે उत्तरदाता है, और दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ जो रिसर्चर है वो है। ठीक है, वो दोनों मिलके यहाँ पे जो बातचीत करते हैं और जो कंडीशन है जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन को इसके बारे में बात करते हैं, और जो रिसर्चर है वो डेटा कलेक्ट करता है। अब इसकी डेफिनेशन कुछ है जो इंग्लिश में भी लिखी है, हिंदी गुजराती में भी लिखी है, और हिंदी में मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट गुजराती मीडियम के हैं और कुछ स्टूडेंट मेरे क्लास में इंग्लिश मीडियम वाले हैं। और हम लोग कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कर सके इसलिए हम गुजराती में और हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुलाकात क्षेत्र કાર્યની એક પદ્ધતિ છે। તેનો ઉપયોગ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓની ક્રિયાઓનું નિરીક્ષણ કરવા, તેમના વિધાનો નોંધવા તેમજ સામૂહિક આંતરક્રિયાઓના વાસ્તવિક પરિણામો નોંધવા માટે થાય છે। भाई ये क्या है, ये सब क्या बात की तो नहीं समझ में आया होगा आपको। तो ये क्या है कि भाई ये एक फील्ड में जो जाके हम जो इंटरव्यू लेते हैं, विजिट करके हम आपने कोई टॉपिक पसंद किया और उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो इसके लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और फील्ड वर्क में जाके आप जो कलेक्शन आपके पास से करना है, जो आपके जो सैंपल है उसमें से जो डेटा कलेक्ट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। वहाँ पे जो पर्सन है वो पर्सन की कैसी एक्टिविटी, या तो फिर ग्रुप है वो ग्रुप की कैसी एक्टिविटी है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी ग्रुप की वो रीति रिवाज क्या है, वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए इसको कहते हैं कि भाई ये एक वो रियलिटी के जो रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट, उसका कलेक्शन करना है, बराबर। किसमें कि मुलाकात में, बराबर, इंटरव्यू में। उसके बाद एक डेफिनेशन और है, मुलाकात એટલે કેટલાક મુદ્દાઓના સંદર્ભમાં પ્રત્યક્ષ મિલન દ્વારા વ્યક્તિ સાથેની વાતચીત। क्या है कि मुलाकात એટલે કેટલાક મુદ્દાઓના સંદર્ભમાં પ્રત્યક્ષ મિલન દ્વારા व्यक्ति સાથેની વાતચીત। कौन कहता है ऐसा? तो एम.एन. बासु कहते हैं। एम.एन. बासु जो है वो क्या कहते हैं कि भाई इंसान जो रिसर्चर है वो जाता है फील्ड वर्क में, और फिर क्या करता है वो कुछ उसके पास टॉपिक पॉइंट्स क्लियर होते हैं और पॉइंट्स को लेके वो फील्ड वर्क में जाता है।
और सामने जो भी इंसान है, जो इंटरव्यूअर है, उसके पास से डेटा कलेक्ट करता है, उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन करके उसके साथ में बातचीत करता है, ठीक है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो है श्रीमती वी यंग की है। वो क्या ये શું કહે છે કે મુલાકાતની પ્રક્રિયા દ્વારા એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિના આંતરજીવનમાં ઓછે વત્તે અંશે કાલ્પનિક રીતે પ્રવેશે છે જેનાથી તે સામાન્ય રીતે પરિચિત થાય છે। क्या है यहाँ पे कि भाई एक पर्सन है जो रिसर्चर है हमारा, वो दूसरे पर्सन के यानी जो हमारा जो इंटरव्यू देने वाला है, जो जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है, उसके पर्सन के पर्सनल उनकी उसकी लाइफ है, उसमें वो थोड़ा बहुत उसकी कल्पना करता है, उसका वो सोचता है कि भाई इमेजिन करता है कि भाई ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, और वो इमेजिन पढ़ करके वो थोड़ा नॉर्मल या तो फिर अब नॉर्मल या तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके परिचय में आता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक उसके देखने से पहले थोड़ा मीनिंग भी देख लेते हैं। वो डेफिनेशन की सब बात की, अब मीनिंग देख लेते हैं। मुलाकात एक एवी सुव्यवस्थित संशोधन पद्धति છે કે જેમાં સંશોધક માહિતી જાણનાર કે ઉત્તરદાતાઓનો વ્યક્તિગત સંપર્ક સાધી રૂબરૂ મળી તેને પૂછીને જરૂરી માહિતી મેળવે છે। એટલે કે તેમાં બે અથવા વધુ વ્યક્તિઓને કોઈ એક વિશેષ ઉદ્દેશ્યથી પ્રત્યક્ષ મળીને बातचीत करवामा આવે છે। क्या है यहाँ पे कि भाई जो हमारा रिसर्चर है वो जाता है, फील्ड वर्क करता है, और वो फील्ड वर्क में वो जो उसका जो इंटरव्यूअर है, उसका जो इंफॉर्मेशन देने वाला है, उसको डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आता है, और उसके बाद फिर उसको क्या करता है कि उसके पास साथ बातचीत करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, फिर वो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके वो कहीं भी रखता है। वो यानी ये क्या है कि ये दो आदमी, दो पर्सन या तो दो से ज़्यादा पर्सन, एक इंटरव्यूअर है, वो सामने बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच का एक डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन का जो वे है वो है इंटरव्यू में, ठीक है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि मुलाकात संशोधन प्राथमिक माहिती मेळववा माटेनी एक प्रक्रिया है। क्या है ये रिसर्च में जो डेटा कलेक्शन करना है हमें, उसके लिए ये एक एक्टिविटी है और कुछ भी नहीं है। क्या मुलाकात जो इंटरव्यू जो है वो रिसर्च में हमें जो डेटा कलेक्ट करना है उसकी एक एक्टिविटी है। उसके बाद दूसरा क्या है कि तेमा बे के तेथी વધુ લોકો प्रत्यक्ष रीते संपर्क में आ जाए। क्या आगे भी हमने बात की, दो से ज़्यादा लोग, या तो दो हो या दो से ज़्यादा, एक इंटरव्यू देने वाला हो और एक इंटरव्यू लेने वाला हो, यानी एक रिसर्चर हो हमारा और एक उसके सामने जो उत्तरदाता हो वो हो, बराबर। वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं, ठीक है। उनको बीच में किसी भी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो फिर वो टप्पाल के फैक्स से, वो पोस्ट या फैक्स से इंफॉर्मेशन नहीं लेते, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि उत्तरदाताનો પ્રત્યક્ષ સંપર્ક કરીને સંશોધક તેની પાસેથી ચોક્કસ મુદ્દો, ઘટના, બનાવ કે તથ્ય વિશે મુદ્દાસર પ્રશ્નો પૂછી જાણકારી મેળવી શકે છે અને પ્રત્યુત્તરને મુદ્દાસર લખી શકે છે અથવા ટેપ રેકોર્ડરની મદદથી રેકોર્ડિંગ પણ કરી શકે છે। इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा रिसर्चर है वो क्या करता है, इंटरव्यूअर को क्वेश्चन करता है। वो किस बात के क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो, क्या कोई घटना हो, या फिर कोई ऐसा बनाव हो गया हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसके क्वेश्चन करता है और वो इंफॉर्मेशन लेता है। वो इंफॉर्मेशन लेता है, उसको एक पॉइंट टू पॉइंट उसको वो लिख भी सकता है, या तो फिर वो एक टैप रिकॉर्डर की मदद से वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद का एक पॉइंट है, चर्चा करती वखते उत्तरदाताનો हावभाव, भावना, लागणी અને स्वभाव परखी શકાય છે। एक खास चीज़ है कि जो इमोशन है, फीलिंग है, या तो फिर उसका वो कैसा बर्ताव करता है, ठीक है। वो हम अगर हमने क्वेश्चनर भेज दिए और उससे हम जान नहीं सकते। इंटरव्यू मेथड में क्या है, हम उसके सामने बैठे, वो क्या कर रहा है, वो हम उसके फेस से, उसके हाव भाव से वो किस तरह बोल रहा है, आंसर देके गुस्से में बोलता है, प्यार से बोल रहा है, वो किस तरह बात कर रहा है, वो सब हम जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का एक पॉइंट है कि मानवशास्त्रीय अभ्यास में मुलाकात द्वारा जाति के समुदायों रीति रिवाजों, व्यवहारों, प्रसंगों, उत्सवों ने जोईने अनुभवीने तेनी नोंध करी शकाय छे। यहाँ पे एक खास पॉइंट्स है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ होते हैं, जिसमें जो कोई कास्ट है या तो फिर उसका जो क्लास है,
उसके बारे में हम, उसका जो समुदाय है उसके बारे में हम स्टडी करते होते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि उस समुदाय के कुछ ऐसे कोई फेस्टिवल है या तो फिर कोई ऐसे प्रसंग है बराबर, उसमें जाता है जो हमारा रिसर्चर होता है और वो ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके वो देख सकता है। मान लीजिए कि अब मैं ट्राइब्स की कोई कास्ट पे स्टडी कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा वहाँ पे उसमें कौन से फेस्टिवल होते हैं, वो लोग क्या क्या मनाते हैं, क्या क्या खाते हैं पीते हैं, मैं उनके वहाँ जाऊँगा और विजिट करूँगा और मैं उसको देख सकूँगा। ठीक है। उसके बाद का एक पॉइंट है कि मुलाकात दरमियान संशोधक ने सूक्ष्म अवलोकनों तक मिले। ये तो है ही कि भाई उसको जो बारीकाई से जितना भी उसको सर्च करना है माइक्रो लेवल पे, वो माइक्रो लेवल पे वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एक है ये मुलाकात हेतु आधारित कारणात्मक उपचारात्मक के संशोधात्मक हो है बराबर, यानी वो ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्या है किस तरह से होगा, या फिर क्या उसका एनालिसिस करके भी वो लिख सकता है, ये इंफॉर्मेशन एकत्रित कर सकते हैं। औपचारिक अनौपचारिक व्यक्तिगत सामूहिक अनिर्देशित के पुनरावर्तित हो सके छे। ये क्या है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, कलेक्टिव भी हो सकती है, ये अलग अलग तरह से डेटा हो सकते हैं। ठीक है। और एक खास चीज़ इसमें 4 चीज़ें जरूरी है। एक तो पूर्व तैयारी, बीजो खरेखर मुलाकात, तीजो मुलाकातनी सुमेर भरी समाप्ति, ने चौथो नोंध लेखन। क्या है कि प्रिपरेशन, एक्चुअल विजिट, बाद उसके बाद में क्या है कि भाई वो विजिट जो कहलाता है वो विजिट बराबर है कि नहीं, और लास्ट में जो होता है कि भाई नोट राइटिंग। ठीक है। समझ लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फील्ड वर्क में जाना है, इंटरव्यू लेने जाना है, तो उसके पहले आप प्रॉपर तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, यानी वो आप क्या करेंगे कि वो इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है या तो फिर क्वेश्चनर बनाना है, वो आप बना दोगे। और वो बनाने के बाद उस क्या करेंगे आप सोचोगे कब जाना है, किस तारीख को जाना है, वो सामने वालों को कांटेक्ट कर लेंगे भाई आपको टाइम है या नहीं, वो सब वो सेट हुए बाद आप वहाँ पर फील्ड में जाओगे। और फील्ड में जाकर क्या करना है आपको, वो फील्ड में जो जब है वो आपकी क्या है कि भाई वो खरेखर मुलाकात, ये मतलब यानी कि एक्चुअल विजिट है। ठीक है। और उसके बाद उसके साथ वो जो इंटरव्यू देने वाला है उसके साथ कैसे अच्छी तरह से उसके विजिट करना है, उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत करनी है, वो सब करना है। और लास्ट में वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको नोट भी करना है। ठीक है। उसके बाद संशोधक मुलाकात मार्गदर्शिका के अनुसूचीની મદદથી પોતાની જરૂરી માહિતી મેળવી શકે છે। क्या है ये कि भाई उसकी जो इंफॉर्मेशन नीड है वो किस में ले सकता है कि इंटरव्यू जो गाइड है उसकी मदद से भी ले सकता है या तो फिर शेड्यूल की मदद से भी ले सकता है। अमूर्त અને सूक्ष्म बाबतों के જેનું અવલોકન શક્ય નથી તેવું મુલાકાત પદ્ધતિથી શક્ય બને છે। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम और तरीके से नहीं कर सकते लेकिन इसमें हो सकती है। ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है कि मुलाकात में तमाम कक्षानी व्यक्तियों जे जरूर प्रमाण समावी सके। इसमें उसमें हम 14 साल से कम के बच्चों को क्वेश्चनर पढ़ने नहीं दे सकते, जिसको लिखना नहीं आता उसको नहीं देख सकते हैं, जिसको जो पागल है उसको हम ऑब्जर्वेशन उसको क्वेश्चनरी नहीं दे सकते। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चों का भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो उनके पास से भी चित्रात्मक क्वेश्चनर लिख सकते हैं, यानी शेड्यूल जो चित्रात्मक होती है वो भी उनके पास लिखवा सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, जेનું પુનરાવર્તન થઈ ન શકે तेरी भूतकाल विषयની घटनाओं अंगे जानवा मुलाकात सहायरूप है। कुछ ऐसी घटना है जो फ्यूचर में है हुई है उसको जानने के लिए भी ये जरूरी है। ठीक है। कई बार जो इन्फॉर्मेशन माहिती अधूरक मुलाकात पद्धति में रहती नहीं, कई बार इन्फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं आती, उसमें कुछ कमी आ जाती है, उसको दूर करने के लिए भी इंटरव्यू मेथड जरूरी है। फिर उसका कि इसमें क्लियरिटी होती है और वेरीफाई भी होती है। मानो कि आपने किसी क्वेश्चन किया तो आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको बाद में कहेंगे भाई इसका मतलब क्या है या फिर क्या है, बाद में उसने कोई गलत जवाब दे दिया तो आप उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, भाई आपने पहले ये कहा था अभी आप ऐसा कर रहे हो। तो ये दोनों है। ओके। यहाँ पे हमने जो हमारी इंटरव्यू मेथड है उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चनर इंटरव्यू शेड्यूल क्या है, सॉरी अभी हमारे इंटरव्यू में ही देखेंगे, अलग अलग टॉपिक है उसके पॉइंट्स है वो देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चनर पे जाएंगे। तो इंटरव्यू शेड्यूल क्या है और इंटरव्यू गाइड क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, थैंक यू, आभार, जय हिंद, जय भारत।